हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लीगल फोरम 1 में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महामारी अधिनियम 1897 की। जैसा कि हम जानते हैं, भारत सहित पूरी दुनिया इस समय कोरोना महामारी का सामना कर रही है। भारत में भी काफ़ी संख्या में लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। भारत सरकार इससे निपटने के लिए लगातार दिशा निर्देश जारी कर रही है। भारत सरकार ने इससे निपटने के अनेक उपाय किए हैं। साथ ही पूरे भारत में महामारी अधिनियम 1897 को लागू कर दिया है। साथ ही अलग अलग राज्यों ने इससे संबंधित अपने राज्य का कानून लागू कर दिया है। आइए हम महामारी अधिनियम 1897 के प्रावधानों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। महामारी अधिनियम की धारा 2 में राज्य की सरकार को खतरनाक महामारी से बचाव के विशेष उपाय करने और विनियम विहित करने की शक्ति प्रदान करती है। इसका प्रयोग करके उत्तर प्रदेश ने कोविड-19 विनियमावली 2020 बनाकर लागू कर दिया है। राज्य सरकार यात्रा करने वाले व्यक्तियों की जांच तथा जिस व्यक्ति के रोग से संक्रमित होने की आशंका है उसे अस्पताल में या अस्थायी आवास में या कहीं अन्य अलग रखने का प्रबंध कर सकती है। केंद्रीय सरकार की शक्तियाँ भी इन मामलों में काफ़ी अधिक है। जब केंद्रीय सरकार को यह लगता है कि भारत अथवा उसके अधीन किसी भाग में किसी खतरनाक महामारी के फैलने की आशंका है या कोई खतरनाक महामारी फैल रही है, तो केंद्रीय सरकार किसी पत्तन या हवाई अड्डा को छोड़ने वाली या उसमें आने वाली किसी बस, ट्रेन या मालयान या पोत इत्यादि के निरीक्षण के लिए और उससे आने जाने वाले व्यक्ति के डिटेंशन के लिए उपाय कर सकेगी। डिटेंशन का आशय अलग रखना है। इस महामारी अधिनियम के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल सेवा कर्मी के विरुद्ध हिंसा और संपत्ति को क्षति पहुंचाना निषेध है। हिंसा और संपत्ति की परिभाषा इस अधिनियम की धारा 1 में स्पष्ट दिया गया है। हिंसा का कृत्य का यह अर्थ है कि किसी स्वास्थ्य देखभाल सेवा कर्मी के जीवन अथवा कार्य करने की दशाओं को प्रभावित करना तथा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकते हुए उत्पीड़न करना। किसी स्वास्थ्य देखभाल सेवा कर्मी को या तो चिकित्सीय प्रतिष्ठान के परिसर के भीतर या अन्यथा हानि, क्षति, जीवन को खतरा पहुंचाना। किसी स्वास्थ्य देखभाल सेवा कर्मी को या तो चिकित्सीय प्रतिष्ठान के परिसर के भीतर या अन्यथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में अवरोध या बाधा पहुंचाना। किसी स्वास्थ्य देखभाल सेवा कर्मी की अभिरक्षा में अथवा उसके संबंध में किसी संपत्ति अथवा दस्तावेज को हानि अथवा क्षति पहुंचाना। इस अधिनियम में संपत्ति से तात्पर्य है कि चिकित्सीय प्रतिष्ठान रजिस्ट्रीकरण और विनियम अधिनियम 2010 में परिभाषित चिकित्सीय प्रतिष्ठान। महामारी के दौरान रोगियों के क्वारंटीन तथा पृथक्करण के लिए मान्यता प्राप्त कोई सुविधा। सचल चिकित्सीय इकाई कोई अन्य संपत्ति जिसमें महामारी के संबंध में स्वास्थ्य देखभाल सेवा कर्मी को प्रत्यक्ष हित प्राप्त हो। ये सभी इस अधिनियम में संपत्ति शब्द के अंतर्गत आते हैं। इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी विनियम या आदेश की अवज्ञा करने वाले किसी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 188 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी माना जाएगा। दोस्तों, आईपीसी की धारा 188 में कहा गया है कि यदि पब्लिक सर्वेंट द्वारा जारी आदेश को नहीं माना जाता है तो यह दंडनीय अपराध होगा। स्वास्थ्य देखभाल सेवा कर्मी के विरुद्ध हिंसा करना अथवा किसी संपत्ति को क्षति अथवा हानि का दुष्प्रेरण करना न्यूनतम 3 माह और अधिकतम 5 वर्ष की कैद और जुर्माना, जो कि न्यूनतम 50,000 और अधिकतम 2 लाख होगा, इससे दंडित किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्वास्थ्य देखभाल सेवक कर्मी के खिलाफ हिंसा में आईपीसी की धारा 320 में वर्णित घोर उपहति कारित करता है तो वह न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास और न्यूनतम 1 लाख और अधिकतम 5 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इस अधिनियम में धारा 3 की उपधारा 2 अथवा उपधारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा। अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 और उपधारा 3 के अधीन पंजीकृत किसी मामले का इन्वेस्टिगेशन ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो निरीक्षक से नीचे के रैंक का नहीं होगा। इस तरह के
मामले का इन्वेस्टिगेशन एफआईआर दर्ज होने के 30 दिन के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। इस तरह के मामलों की जांच अथवा ट्रायल की कार्रवाई जितना जल्दी संभव हो पूरा किया जाएगा। जब गवाहों की परीक्षा शुरू हो जाए तब दिन प्रतिदिन यह प्रक्रिया जारी रहेगी जब तक परीक्षा कंप्लीट ना हो जाए। इसमें एक खास बात यह भी है कि न्यायालय की अनुमति से पीड़ित द्वारा आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कायम केस वापस भी लिया जा सकता है। इस महामारी अधिनियम 1897 में यह कहा गया है कि धारा 3 की उपधारा 2 अथवा उपधारा 3 के अधीन अपराध के लिए जो दंड है उसके अलावा दोषी व्यक्ति द्वारा कंपनसेशन भी दिया जाएगा, जितना कंपनसेशन न्यायालय निर्धारित करेगा। दोस्तों, ये थी महामारी अधिनियम 1897 का प्रमुख प्रावधान। उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के द्वारा महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 की शक्ति का प्रयोग करके कोविड-19 की रोकथाम के लिए विनियमावली बनाया गया है, जिसे उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 कहा गया है। आइए जान लेते हैं इसमें वर्णित कुछ प्रावधान। इस विनियमावली में समस्त चिकित्सालयों, चाहे वो सरकारी या निजी हों, आयुष व्यवसायी और रजिस्ट्रीकृत निजी चिकित्सा व्यवसायियों के लिए यह आवश्यक है कि उनकी जानकारी में जिन व्यक्तियों ने कोविड-19 प्रभावित देशों की यात्रा की हो और यदि उन्हें कोविड-19 के लक्षण न हो तो उन व्यक्तियों की जानकारी जिला निगरानी इकाई को सूचित करें। यदि किसी व्यक्ति की कोई यात्रा हिस्ट्री हो और कोविड-19 का लक्षण न हो तो उसे 14 दिन के होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा और यदि व्यक्ति की यात्रा हिस्ट्री के साथ ही कोविड-19 के लक्षण भी हों तो उसे हॉस्पिटल में अलग रखा जाना आवश्यक होगा। ऐसे मामलों की सूचना सीएमओ को तुरंत दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति या संस्था चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की पूर्व अनुमति के बिना कोविड-19 के संबंध में सूचना के लिए इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट या सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करेगा। ऐसा करना दंडनीय अपराध होगा। कोविड-19 की जांच के लिए सैंपल सिर्फ ऑथराइज्ड सेंटर ही संग्रहित करेंगे। कोविड-19 प्रभावित देश या क्षेत्र की यात्रा करने वाले को इसकी सूचना जिला नियंत्रण कक्षों को देना होगा और उस व्यक्ति को यदि खांसी, बुखार जैसे लक्षण न हो तो अपने आप को 14 दिन तक सबसे अलग रखना चाहिए तथा मुंह पर मास्क लगाना चाहिए। यदि कोविड-19 का संदिग्ध व्यक्ति पृथक्करण से इनकार करे तो उसे ऑथराइज्ड अधिकारी द्वारा बलपूर्वक पृथक किया जाएगा। जिला प्रशासन के पास यह शक्ति होगी कि जिस क्षेत्र में कोविड-19 का प्रसार बढ़ रहा है वहाँ पर निम्न उपाय कर सके। पहला है उस क्षेत्र को सील करना, दूसरा है प्रभावित क्षेत्र में व्यक्तियों के आने जाने पर रोक लगाना, तीसरा है विद्यालय, ऑफिस को बंद करना और भीड़ इकट्ठा होने से रोकना, संदिग्ध व्यक्तियों को अस्पताल में पृथक करना। इस विनियमावली के किसी भाग के उल्लंघन पर वह व्यक्ति 188 आईपीसी का दोषी होगा। इस विनियमावली के अनुसार मुख पर मास्क न लगाने पर जुर्माना व दोपहिया वाहन की पिछली सीट पर बैठकर कहीं आने जाने पर जुर्माना देना होगा। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। धन्यवाद।